आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। माता पार्वती जी और भगवान शिव के मध्य संवाद चल रहा है। माता जी ने दान की जाने वाली वस्तुओं के विषय में प्रश्न किया है। भगवन् कानि देयानि धर्मम उद्दिश्य मानवैः। धर्म की दृष्टि से किन किन वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ माना गया है, ये प्रश्न माता जी ने किया है और भगवान शिव उसका विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। इसमें मनुष्य जीवन
में उपयोग में आने वाली नित्य प्रति की वस्तुओं के दान की चर्चा तो है, लेकिन कुछ ऐसे देय हैं जिनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे गौदान है, तो गाय का दान कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में भगवान शिव बोलते हैं, गावः पवित्रं परमं गोषु लोकाः प्रतिष्ठिताः कथंचिन्नावमन्तव्या गावो लोकस्य मातरः। गावो लोकस्य मातरः, भगवान शिव जी के मुखारविंद से यह बात प्रकट हुई है। गाय लोक माता है, गावो लोकस्य मातरः, इसलिए गाय परम पवित्र वस्तु है। इसलिए कथंचिन्नावमन्तव्या, किसी भी प्रकार से गाय की अवमानना, गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। और तस्मादेव गवाम दानम विशिष्टमिति कथ्यते, चूँकि गाय परम पवित्र वस्तु है, इसलिए गाय के दान को विशिष्ट दान की श्रेणी में रखा गया है। गाय का दान किसको करना चाहिए, तो उसके लिए भगवान शिव बोलते हैं, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हो, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, जो शीलवान हो, दयापरायण हो, ऐसे ब्राह्मण को ही गाय का दान करना चाहिए। क्रूर, कृतघ्न, लोभी, असत्यवादी, हवन आदि से दूर रहने वाले मनुष्य को गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। अच्छा, गोदान के बाद में भूमि दान का प्रसंग है। अतः परम प्रवक्ष्यामि भूमिदानम महत्फलम, भूमिदान समम दानम लोके नास्तीति निश्चय। भगवान शिव बोलते हैं कि भूमि दान के समान दुनिया में और कोई श्रेष्ठतम दान नहीं है। तो भूमि दान किस प्रकार का होता है? अगर तो ऐसी भूमि का दान किया जाए जिस भूमि में घर भी बना हुआ हो, गृहयुग क्षेत्रयुग वापि भूमि भागः प्रदीयते, ऐसी भूमि जो सुखद हो, जो गृह से युक्त हो, घर बना हुआ हो, जिसमें दान पाने वाला व्यक्ति सुखपूर्वक रह सके, ऐसे भूमि का दान करना चाहिए। तो फिर भूमि दान का क्या स्वरूप है, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, और भूमि दान का फल क्या होता है उसका भी वर्णन करते हैं। चाहे घर बनी हुई भूमि हो और चाहे कृषि कार्य के योग्य भूमि हो, तो उस भूमि का दान परम पवित्र दान माना जाता है। कन्यादान की महिमा पहले की जा चुकी है। कन्या का दान किसको करना चाहिए, किस तरह के वर की तलाश करनी चाहिए, कन्यादान का महात्म्य क्या है, उसका वर्णन करते हैं। फिर विद्यादान है। विद्यादान के विषय में बोलते हैं, सुपात्र शिष्य को ही विद्यादान करना चाहिए। विद्यादानम तथा देवी पात्रभूताय वै ददत्,
प्रेत्य भावे लभेन मर्त्यो मेधां वृद्धिम धृति स्मृतिम। तो जो आचार्य सुयोग्य शिष्य को विद्यादान करते हैं, उनकी बुद्धि, धृति, स्मृति, इन सब की वृद्धि होती है। तो विद्यादान का महात्म्य भगवान शिव बताते हैं। विद्यादान केवल आचार्य के द्वारा ही नहीं होता है। यदि कोई विद्यार्थी निर्धन है, धन के अभाव में वह विद्या प्राप्त नहीं कर पा रहा है, विद्या से वंचित है, तो विद्या अर्जन करने के निमित्त से यदि धन से भी उस निर्धन बालक का सहयोग कर दिया जाए तो वह भी विद्यादान की श्रेणी में आता है। ये बोलते हैं, दापनम त्वथ विद्यानाम दरिद्रेभ्योर्थ वेदनैः स्वयं दत्तेन तुल्यम स्यात् इति विद्धि शुभानने। तो इसलिए अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको किस तरह से विद्या प्राप्त हो जाए, उसके लिए सहयोग करना, यह भी महादान की श्रेणी में आता है। फिर इसके बाद अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, दीपदान, छत्रदान, वाहनों का दान। पुराने समय में रथ वाहन के रूप में प्रयोग में आते थे, तो रथ का दान कितना महत्व का है इसका वर्णन करते हैं। फिर जल के लिए कुआं अथवा पोखरे का निर्माण करवाना, वृक्ष लगाना, मार्ग का निर्माण करवाना। यदि कोई बीमार है, व्याधिग्रस्त है और उसके पास औषधि के लिए धन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का औषधि दे करके सहयोग कर देना, यह भी महादान की श्रेणी में आता है। औषधानां प्रदानात्तु सततं कृपयान्वितः भवेद व्याधि विहीनश्च दीर्घायुश्च विशेषतः। औषधि का दान करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, रोगहीन होता है, इस तरह से फलश्रुति भी बताते हैं। वेद विद्यालय का निर्माण करवाना, धर्मशाला का निर्माण करवाना, आश्रम का निर्माण करवाना, ये सब भी दान की श्रेणी में आते हैं। गौशाला का निर्माण करवाना, कई बार गाय के दान का भाव तो लोगों में रहता है, लेकिन गौशाला बनवाना, गाय का दान तो कर दिया लेकिन उसके रहने की व्यवस्था भी तो समाज को ही करनी चाहिए। तो गौशाला का निर्माण करवाना, यह भी दान की श्रेणी में आता है। अच्छा, इसके बाद माता जी ने यज्ञों के संदर्भ में पूछा है। लौकिक और वैदिक यज्ञ किस प्रकार के होते हैं, उनकी महिमा क्या है। फिर पितृमेध, श्राद्ध कर्म के विषय में माता जी प्रश्न करती हैं। तो श्राद्ध कब करना चाहिए, किस पद्धति से करना चाहिए, उसका वर्णन भगवान शिव करते हैं। पिंडदान का विधान क्या होता है, उसका वर्णन भी भगवान शिव करते हैं। दान के विषय में एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बोलते हैं। बोले, प्रमाण कल्पनाम देवी दानस्य शृणुभामिनी यत् सारस्तु नरो लोके तद्दानं चोत्तमं स्मृतम् सर्वदान विधिं प्राहु तदेव भुवि शोभने। बोले, सर्वश्रेष्ठ दान क्या है एक व्यक्ति की दृष्टि से। अनेक प्रकार के दान वैसे तो बताए गए, सभी दान श्रेष्ठ हैं, लेकिन व्यक्ति को जो वस्तु सबसे ज़्यादा प्रिय हो,
प्रायः व्यक्ति उसे अपने पास रखना चाहता है। तो बोले कि ऐसी वस्तु जो व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय हो, उस वस्तु का दान करना श्रेष्ठ दान माना गया है। यत् सारस्तु नरो लोके, नरलोक में जो सार वस्तु है, अब हर व्यक्ति के लिए सार वस्तु का पैमाना अलग अलग होता है। तो बोलते हैं यत् सारस्तु नरो लोके तद्दानम च उत्तमम स्मृतम, वह उत्तम दान माना गया है। तो ये दान की महिमा बताते हैं। दान भी फिर आगे चल कर के श्रेणीबद्ध करते हैं भगवान शिव कि बोले दान 5 प्रकार के होते हैं। अनंत, महान, सम, हीन और पाप, ये 5 श्रेणियाँ दान की बनाई गई हैं। तो फिर इनका विस्तार भी किया गया है, अभी हम उस विस्तार में नहीं जाते हैं। माताजी ने एक प्रश्न पूछा, मानुषेष्वेव जीवस्सु गतिर्विज्ञायते न वा यथा शुभगतिर्जीवन नासौ त्वशुभ भामिनी। बोलती हैं क्या मनुष्य के जीते जी उसकी आगामी गति का ज्ञान हो सकता है? जीवित रहते हुए ही आगामी जो जीवन होगा, आगामी जो योनि होगी, जो शरीर होगा, क्या उसका ज्ञान हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है? यदि हो सकता है तो शुभ गति की पहचान क्या है और अशुभ गति की पहचान क्या है? भगवान शिव बोलते हैं कि आगामी जीवन का अनुमान किया जा सकता है, संभावना जरूर देखी जा सकती है, और वह संभावना देखी जाएगी मनुष्य के वर्तमान जीवन जीने के ढंग से। संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वो होते हैं जो दैव भाव में आश्रित होते हैं, और दूसरे आसुर भाव में आश्रित होते हैं। द्विविधाः प्राणिनो लोके दैवासुर समाश्रिताः। आसुर भाव वाले लोग कौन हैं? तो बोलते हैं कि मनसा कर्मणा वाचा प्रतिकूला भवन्ति ये तादृशानासुरान् विद्धि मर्त्यास्ते नरकालयाः। बोले वर्तमान जीवन जीने का जो ढंग है, वह ढंग इस बात का संकेत कर देता है कि व्यक्ति का आगामी जीवन कैसा होगा। यदि आसुर भाव में रह करके ये जीवन जिया जा रहा है तो एक संकेत है, एक अनुमान के लिए प्रमाण है कि उसका जो आगामी जीवन होगा वह आसुर होगा, नारकीय होगा। और वो भाव क्या है? तो बोलते हैं कि मन, वाणी और क्रिया से जो हमेशा समाज के प्रतिकूल आचरण करता हो, सज्जनों के प्रतिकूल जीवन जीता हो, तो यह जीवन जीने का ढंग आसुर जीवन है, जिसमें हिंसक वृत्ति है, चोर वृत्ति है, नीच कर्म परायण है,
शौच पवित्रता आदि का अभाव है, दूसरों को कलंकित करने की वृत्ति है, तो ये सब आसुर भाव वाला जीवन है। और इस जीवन से ये प्रमाण मिलता है कि आगामी जीवन आसुर ही होगा। इसी प्रकार से जो लोग मन, वाणी और कर्म से समाज के अनुकूल आचरण करते हैं, सज्जनों के, देवताओं के अनुकूल जिनका जीवन हो, वह दैव भाव है। और इस दैव भाव से संपन्न जिनका जीवन है, वो इस बात का संकेत है कि उनका आगामी जीवन श्रेष्ठ होगा, उच्च योनि में होगा, उच्चतम लोकों में होगा। जो व्यक्ति चाहे भले दरिद्र हो, लेकिन फिर भी यदि कोई मांगने आ गया तो उसे कुछ न कुछ अवश्य प्रसन्नता पूर्वक देता है, वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। आस्तिका मंगलपराः सततं वृद्धसेविनः पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः। तो यहाँ पर फिर अनेक श्लोकों में भगवान शिव बोलते हैं स्वर्गगामिनः, ते नराः स्वर्गगामिनः। ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ योनियों में जाते हैं। जो पवित्रता से रहते हैं, सरलता का जीवन जीते हैं, धैर्य का जीवन जीते हैं, किसी के स्वत्व का अपहरण नहीं करते हैं, मधुर भाषी होते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहते हैं, ममता और अहंकार से शून्य हैं, ऐसे लोग स्वर्गगामी होते हैं। गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते हैं, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करते हैं। इस तरह से तो विस्तार से भगवान शिव बताते हैं। अब एक प्रश्न माताजी पूछती हैं, बड़े ही अद्भुत और जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पूछती हैं कि क्या कोई प्राणी और मुख्य रूप से क्या कोई मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राणों का त्याग कर सकता है? जिस समय पर व्यक्ति की मृत्यु निकट हो अथवा वह अब शरीर का त्याग करना चाहता हो, तो क्या वह अपनी स्वेच्छा से, अपने प्रयत्न से प्राण त्याग कर सकता है? ये प्रश्न करती हैं। भगवन् मानुषाः केचित् कालधर्म समुपस्थिताः प्राणमोक्षं कथं कृत्वा परत्र हितम् आप्नुयुः। तो वो कौन सा तरीका है जिस तरह से प्राण त्याग करने पर व्यक्ति को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होवे? सामान्य तौर पर तो आत्महत्या करना अपराध पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी विधान है कि व्यक्ति प्रयत्न से प्राणों का त्याग करे और वह कल्याण के पथ पर आगे बढ़े? भगवान शिव बोलते हैं कि देवी, द्विविधम मरणम लोके स्वभावात् यत्नतस्तथा। दुनिया में दो तरह की मृत्यु होती है। एक मृत्यु होती है स्वाभाविक और दूसरी मृत्यु होती है यत्न साध्य। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र
का निर्णय है, शास्त्र की अपनी मुहर है इस विषय में। विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति अपने प्रयत्न से भी देह त्याग कर सकता है। और यदि यह शास्त्र सम्मत बात नहीं होती तो हम कुछ संप्रदायों में, कुछ समाजों में देखते हैं कि अब जैसे जैन समाज है तो वहाँ पर जो मुनि हैं या कोई साधक हैं वो यत्न पूर्वक अपने देह का त्याग करते हैं, निराहार रह करके या और भी जो विधियाँ होंगी धर्म की दृष्टि से। तो भगवान शिव यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि द्विविधम मरणम लोके, लोक में दो तरीके से मृत्यु प्राप्त होती है। एक है स्वभावतः जब प्रारब्ध पूरा होगा तो आ जाएगी, और दूसरा यत्नतः। स्वाभाविक मृत्यु तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन यह जो यत्न साध्य मृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु में तो कोई बाधा नहीं है, जब उसको आना है तब वह नैसर्गिक आएगी ही। लेकिन यह जो यत्न साध्य मृत्यु होती है इसकी एक विधि है, और वह विधि क्या है तो भगवान शिव बताते हैं कि 4 प्रकार से यत्न पूर्वक देह त्याग किया जाता है। तत्राकल्य शरीरस्य जरा व्याधिश्च कारणं महाप्रस्थान गमनम तथा प्रायोपवेशनम जलावगाहनम चैव अग्निचित्या प्रवेशनम एवं चतुर्विधः प्रोक्तः आत्मत्यागो मुमूर्षताम्। बोले यदि कोई व्यक्ति धर्मपरायण हो, धार्मिक हो, और अब उसको ऐसा लगे कि उसका शरीर अब धर्म कार्य के लिए अब समर्थ नहीं रह गया है, उस शरीर की अब उपयोगिता नहीं रह गई है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप भी देह त्याग कर सकता है। उसकी 4 विधियां हैं, 4 तरीके से वह देह त्याग कर सकता है। वो 4 विधियां क्या हैं तो बोलते हैं, एक है महाप्रस्थान गमन, दूसरा आमरण उपवास प्रायोपवेशन, तीसरा है जलावगाहनम, जल में प्रवेश, और तीसरा है अग्निचित्या प्रवेशनम, अग्नि की चिता में प्रवेश कर जाना। और इसकी एक विधि है। इन चारों तरह के जो देह त्याग के विधान हैं, इन चारों में जो सामान्य बात है वो ये है कि व्यक्ति यदि गृहस्थाश्रमी है तो वह अपने गृहस्थाश्रम संबंधी कर्तव्यों का विधिवत निर्वाह संपन्न करके, यदि उसके जीवन में कोई ऋण है तो उन ऋणों से वह मुक्त हो करके, जब उसका शरीर वृद्ध अथवा रोगग्रस्त हो जाए, स्वस्थ स्थिति में नहीं, जब उसको लगे कि अब यह शरीर धर्म कार्य के लिए भी सक्षम नहीं रहा, उस स्थिति में वह सबसे पहले अपने सभी परिजनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विदा ले, गृह त्याग करे, धर्म कार्य संबंधी जो दान आदि के कार्य हैं वो संपन्न करे, और फिर नूतन वस्त्र धारण करके वह
आचमन आदि करके और आत्मत्याग शरीर त्याग की प्रतिज्ञा करके और फिर वह इन चारों में से किसी एक तरीके को अपना सकता है। महाप्रस्थान गमन। महाप्रस्थान गमन का अर्थ है कि जिस समय देह त्याग का संकल्प लिया उस समय से भोजन का त्याग करके और उत्तर दिशा की ओर चलता चला जाए। महाभारत में ही हम देखेंगे पांडवों ने इस तरह से किया। पांडवों का जब महाप्रस्थान हुआ तो क्या किया उन्होंने? उत्तर दिशा की ओर हिमालय की ओर चलते चले गए। अन्न आदि का त्याग करके स्वर्गारोहण बोलते हैं उसको, वो प्रसंग भी आगे आएगा। तो इसको बोलते हैं महाप्रस्थान गमन। अन्न जल आदि का त्याग करके उत्तर दिशा की ओर चलता चला जाए और तब तक चलता रहे जब तक उसका शरीर गिर ना जाए, जब तक वह मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। दूसरी विधि है आमरण उपवास। आमरण उपवास का अर्थ जिस तरह से जैन संप्रदाय में होता है, अन्न जल का त्याग कर देते हैं और एक ही जगह पर रहते हैं। तो एक ही स्थान में बहुत ज़्यादा भ्रमण आदि न करके एक ही स्थान में अथवा एक ही आसन में बैठ जाए और अन्न जल आदि का त्याग कर दे। तीसरी विधि है जल में प्रवेश और चौथी विधि है अग्नि जला करके, चिता जला करके और उसमें प्रवेश कर जाना। जैसे सती की परंपरा पुराने समय में थी। तो ये 4 विधियां हैं। इन विधियों से देह त्याग शास्त्र सम्मत है, लेकिन कब उसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया। वो कोई ऐसे नहीं कि किसी से लड़ाई हो गई अथवा मन दुखी हो गया और बोले कि चलो अब देह त्याग कर देते हैं, इस तरह से नहीं। ये स्पष्ट रूप से बोला गया कि जब शरीर धर्म कार्य अथवा मोक्ष संबंधी साधन भजन करने में असमर्थ हो जाए, उस दशा में उसको अनावश्यक रूप से ढोते रहना इसका कोई औचित्य नहीं है। तो शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा लेकर के और देह त्याग किया जा सकता है। स्वाभाविक जो मृत्यु होती है उसमें अपनी इच्छा का कोई प्रयोजन नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से नहीं होती है, स्वतः प्राप्त होती है। लेकिन जो यत्न साध्य है वह अपनी इच्छा से संपन्न होता है। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से देह त्याग किया हो, ऐसे व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए उसका भी विधान भगवान शिव जी ने बताया है। तो ये 4 विधियां तो है ही हैं, लेकिन इन 4 के अलावा जैसे कोई क्षत्रिय है और वह समाज की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में अपना बलिदान दे देता है, तो वह भी यत्न साध्य ही है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए, समाज के जीवन की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, बोलते हैं ब्रह्मचारी, गुरु, गाय, ब्राह्मण, इन सभी की रक्षा के लिए यदि कोई अपने प्राणों का न्यौछावर करता है तो वह भी शास्त्र सम्मत है। लेकिन यदि कोई काम, क्रोध, भय
के वशीभूत होकर के शरीर त्याग करता है तो वह आत्महत्या कहलाती है और वह पाप कर्म कहलाता है। ये बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु जी ने बोल दिया। कामात् क्रोधात् भयाद् वापि यदि चेत संत्यजेत तनुम सोनंतम नरकम याति आत्महंतृत्व कारणात्। यदि कोई काम क्रोध भय आदि से देह त्याग करता है तो वह आत्महत्या कहलाती है और उससे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो यत्न साध्य मृत्यु और आत्महत्या, इनमें भेद क्या है वो भी स्पष्ट करके भगवान शिव जी ने बताया है। तिथियों का भी वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शरीर त्याग करना चाहे तो दिन पक्ष उत्तरायण जैसे बोलते हैं कि दिन में करे, शुक्ल पक्ष में करे, उत्तरायण में करे, इस तरह से। अच्छा जी, फिर माता जी ने मोक्ष धर्म के संबंध में प्रश्न किया है। माता जी पूछती हैं कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। तो प्रभु जी बोलते हैं कि मोक्ष से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। नास्ति मोक्षात् परम देवी नास्ति मोक्षात् परागति ही सुखमात्यंतिकम श्रेष्ठम अनिवृत्तम च तद्विदुः। मोक्ष से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, मोक्ष से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तो फिर उस मोक्ष का स्वरूप भगवान शिव जी बताते हैं और इसमें सांख्य और योग का वर्णन भी इस मोक्ष धर्म के प्रसंग में भगवान शिव जी के द्वारा किया गया है। माता जी ने एक प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि व्यक्ति को वृद्धावस्था की प्राप्ति न होवे? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति न होवे? वृद्धावस्था और मृत्यु केनोपायेन मर्त्यानाम निवर्तेते जरांतकौ यद्यस्ति भगवन् मह्यम एतदाचक्षुमाचिरम। माता जी बोलती हैं कि यदि इसका कोई उपाय हो तो आप अवश्य बताइए। व्यक्ति को वृद्धावस्था न आवे और मृत्यु न आवे। भगवान शिव बोलते हैं न एतदस्ति महाभागे, बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। पहले ही शब्द में बोल दिए, बोले न एतदस्ति महाभागे जरा मृत्यु निवर्तनम। जरा और मृत्यु से छूट जाने का साधारण तौर पर तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए छूट जाने का उपाय मोक्ष है। कोई अगर व्यक्ति चाहे कि कोई ऐसी औषधि मिल जाए या कोई ऐसी विधि मिल जाए जिससे कि इनसे छुटकारा मिले, तो उसके विषय में तो भगवान शिव जी पहले मना कर देते हैं। बोले न धनेन न राज्येन नाग्रेण तपसापि वा मरणम नातित रते बिना मुक्त्या शरीरिण। बोले कि मुक्ति के अलावा, मोक्ष के अलावा जरा और मृत्यु से बचने का उपाय ना तो धन के पास में है, न राज्य के पास में है, न तपस्या में है। कोई यदि हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले अथवा वाजपेय
यज्ञ सैकड़ों कर ले तब भी वह मोक्ष के बिना जरा और मृत्यु से बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि ऐश्वर्य धन धान्यम च विद्यालाभस्तपस्तथा रसायन प्रयोगो वा न तरंति जरांतकौ। दुनिया में लोग बोलते हैं कि ऐसे रसायन की खोज कर ली जाएगी, ऐसे औषधि की खोज कर ली जाएगी, ऐसा रसायन खोज लिया जाएगा जिससे कि व्यक्ति जरा और मृत्यु से बच जाएगा। भगवान शिव जी ने बहुत पहले ही बता दिया है, बोले रसायन प्रयोगो वा न तरंति जरांतको। किसी भी रसायन का प्रयोग करने से भी जरा और अंतक से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। और मनुष्यों की तो क्या बात कहें, देव दानव गंधर्व किन्नरोर्ग राक्षसान स्ववशे कुरुते कालो न कालस्यास्त्यगोचरः। बोलते हैं कि चाहे देव हो, दानव हो, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, ये सब के सब काल के वश में हैं, काल के अधीन हैं। कोई भी इनसे काल से पार नहीं जा सकता है। अगर तो पार जा सकता है तो वह केवल मुक्त पुरुष ही जा सकता है। जो आत्यंतिक मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई है वही इनसे सर्वथा मुक्त हो सकता है। इसके बाद इसी मोक्ष धर्म के संबंध में फिर सांख्य तत्व की चर्चा करते हैं। सांख्य तत्व क्या है, सांख्य के संदर्भ में मुक्ति का स्वरूप क्या है, और योग का स्वरूप क्या है, और योग में सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। योग में भी वैसे तो योग दर्शन में बात अलग तरह से कही जाती है, लेकिन भगवान शिव बोलते हैं कि योगियों की दृष्टि में भी आत्मबोध ही मुक्ति का उपाय है। अच्छा, फिर इस चर्चा का जो समापन हुआ है भगवान शिव और माता पार्वती जी के बीच में, अंतिम प्रश्न जो माता पार्वती जी के द्वारा पूछा गया है वो प्रश्न है स्वयं भगवान शिव जी के संदर्भ में। भगवान शिव से ही माता पार्वती जी ने पूछा है कि आपकी उपासना का स्वरूप क्या है, आपकी उपासना करके और आपके सायुज्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न माता जी ने पूछा है। बोलती हैं कि अनेक आपके भक्त हुए हैं जिन्होंने आपकी उपासना करके आपको ही प्राप्त हुए हैं, तो मैं यह सुनना चाहती हूँ कि भवता परिपृष्टेन शृण्वन्त्या मम भाषितम् इदानीं श्रोतुमिच्छामि सायुज्यं त्वद्गतं विभो। कथं परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम् आचारः कीदृशस्तेषां केन तुष्टो भवेद् भवान् वर्ण्यमानं त्वया साक्षात् प्रीणयन्त्यधिकं हि माम्। पूछती हैं कि किस उपाय से आपको प्रसन्न किया जाता है, आपके भक्त आपकी परिचर्या किस प्रकार से करते हैं, तो वो मैं जानना चाहती हूँ। भगवान शिव बोलते हैं कि मेरी उपासना की जो विधि है उसको पाशुपत योग बोलते हैं। पाशुपत योग, दर्शनों में तो एक पूरा दर्शन है, पाशुपत दर्शन बोलते हैं उसको, और कश्मीर में बहुत उसके अनुयायी हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं कि
शिव उपासना कैसे की जाती है, उसके लिए शिवलिंग का उद्भव कैसे हुआ और शिवलिंग की पूजा का महात्म्य क्या है। शिव जी बोलते हैं कि पूर्व काल में मैंने भस्म प्रकट किया था। शिव उपासना में भस्म का बड़ा महत्व है। बोलते हैं कि रक्षार्थम मंगलार्थम च पवित्रार्थम च भामिनी लिंगार्थम चैव भक्तानाम भस्म दत्तम मया पुरा। पूर्व काल में मैंने अपने भक्तों को भस्म प्रदान किया था। किस लिए भस्म प्रदान किया गया था, तो उसके 4 हेतु बताते हैं। रक्षार्थम, कभी कभी हम किसी महात्मा के पास जाते हैं तो प्रसाद के रूप में हमको भस्म दे देते हैं। अब हमको पता ही नहीं होता है कि भस्म क्यों दे रहे हैं और इसका करना क्या है। तो भगवान शिव यहाँ पर उसकी महिमा बताते हैं। बोले मैंने ही अपने भक्तों को पूरा पूर्व काल में भस्म प्रदान किया था। किस लिए, बोले रक्षार्थम। भस्म का पहला प्रयोजन है रक्षा। दूसरा मंगलार्थम, भस्म एक मांगलिक वस्तु है। भस्म धारण करने से उस व्यक्ति का मंगल होता है। पवित्रार्थम च, भस्म एक पवित्र वस्तु है। जीवन में पवित्रता आवे इसके लिए। और चौथा लिंगार्थम, लिंगार्थम माने पहचान के लिए। अगर किसी ने भस्म धारण किया हुआ है तो वो पहचान है कि यह शिव उपासक है। तो शिव जी का भक्त है, ऐसी पहचान के लिए भी भस्म प्रदान किया जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो अपने अंगों में भस्म का लेपन करते हैं। भस्म का लेपन करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कभी जटाधारी होते हैं, कभी मुंडित होते हैं, कभी विकृत वेश धारण करते हैं, कभी तो नग्न ही रहते हैं। लेकिन केवल शरीर से ही उनका ऐसा वेश नहीं होता है, बल्कि वो सर्वथा निस्पृह हो जाते हैं, परिग्रह शून्य हो जाते हैं, हर प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं मिट्टी का पात्र लेकर के और उसमें भिक्षा ग्रहण करके और अपने शरीर का निर्वाह करते हैं और मेरे परायण हो जाते हैं। शिवलिंग की अर्चना करते हैं। भगवान शिव बोलते हैं शिवलिंग की अर्चना करने से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। अर्चया शिवलिंगस्य परितुष्ट्याम्यहं प्रिय शिवलिंगार्चनायां तो विधानमपि मे शृणु। शिवलिंग की अर्चना का विधान क्या है, तो वो विधान की चर्चा भगवान शिव करते हैं। दुग्ध के द्वारा स्नान करवाना, घृत से स्नान करवाना, पुण्य जल से स्नान करवाना, तो किस तरह के पुष्प का अर्पण करना चाहिए, किस तरह से अभिषेक करना चाहिए, किस किस द्रव्य का शिवलिंग में अर्पण करना चाहिए, इसकी पूरी विधि भगवान शिव बताते हैं। और
शिवलिंग की उपासना करने से फल क्या मिलता है उसका वर्णन करते हैं। जिस तरह से गीता जी में हम लोग भक्ति के प्रसंग में सुनते हैं, उसी तरह से यहाँ भगवान शिव बोलते हैं, फलम वा यदि वा शाकम पुष्पम वा यदि वा जलम दत्तम संप्रीणयेत् देवी भक्तैर्मद्गतमानसैः ममापि परितुष्टस्य नास्ति लोकेषु दुर्लभम तस्मात् ते सततम भक्त्या मामेवाभ्यर्चयन्त्युत। बोलते हैं फल, शाक, पुष्प, जल यदि कोई भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। मद्भक्ता न विनश्यन्ति मद्भक्ता वीत कलमशाः मद्भक्ता सर्वलोकेषु पूजनीया विशेषतः। तो इस तरह से भगवान शिव अपने भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं। और इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का यह जो संवाद है, माता जी की ओर से जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो प्रसंग संपन्न हुआ। इस प्रसंग के संपन्न होने के बाद भगवान शिव माता पार्वती जी से कुछ पूछते हैं। अब तक तो माता जी पूछ रही थी, अब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कुछ पूछा है। अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।